हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे फॉर अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी एग्जाम के लिए। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ एन एमआई। एक्यूट फेज ऑफ एन एमआई यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ऐसे क्लाइंट है जिसका कि एक्यूट फेज ऑफ एन एमआई चल रहा है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट डाइट प्लान क्या होगा? ऑप्शन ए, लिक्विड एज डिजायर्ड। ऑप्शन बी, स्मॉल इजीली डाइजेस्टेबल मील्स। ऑप्शन सी, 3 रेगुलर मील्स ए डे। ऑप्शन डी, एनपीओ। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्मॉल एंड इजीली डाइजेस्टेबल मील। क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है एमआई की, एमआई के अंदर ऑलरेडी हार्ट के पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर स्मॉल और इजीली डाइजेस्टेबल मिल्स देंगे, जिसकी वजह से कि कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे और यहाँ हार्ट का वर्कलोड ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। अगर हम यहाँ पर लिक्विड डाइट देते तो लिक्विड डाइट देने की वजह से रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती है और न्यूट्रिशन भी इम्बैलेंस हो सकता है, इसलिए लिक्विड डाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं। एनपीओ यानी कि नथिंग बाय माउथ, यह भी हम नहीं देते हैं, इसीलिए राइट आंसर है स्मॉल इजीली डाइजेस्टेबल मील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट रिटर्न फ्रॉम ए लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन, द राइट ग्रोइन वाज यूज्ड फॉर कैथेटर एक्सिस, इन विच लोकेशन शुड द नर्स पाल्पेट द डिस्टल पल्स ऑन दिस क्लाइंट। यहाँ पर हमें बताया गया कि एक क्लाइंट रिटर्न आया है लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन से, यहाँ पर कैथेटर एक्सिस के लिए यूज में लिया था राइट ग्रोइन वाला एरिया। अब हमें यहाँ पर लोकेशन पूछी गई है कि इस क्लाइंट के अंदर कौन सी जगह से हम डिस्टल पल्स को पाल्पेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, anterior to the right tibia. ऑप्शन बी, dorsal surface of the right foot. ऑप्शन सी, posterior to the right knee. ऑप्शन डी, right mid inguinal region. करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, dorsal surface of the right foot. कैथेटराइजेशन की वजह से हिमेटोमा बन सकता है, ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसीलिए हमें डिस्टल पल्स पाल्पेट करने को बोलते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि डिस्टल एरिया में ब्लड सप्लाई है या नहीं। और जब भी इसका असेसमेंट करना होता है तो हम लिम्स के डॉर्सल सरफेस एरिया से पाल्पेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन कॉज ए हाइटल हर्निया। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हाइटल हर्निया हो सकता है? ऑप्शन ए, इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, इंजरी टू द एब्डोमेन। ऑप्शन सी, स्टमक अल्सर। ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड प्रेशर इन द एब्डोमेन। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड प्रेशर इन द एब्डोमेन। हमको यहाँ पर हाइटल हर्निया का कोज पूछा गया है, तो इसका मेनली 2 कोज होता है, एक तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो और दूसरा डायफ्राग्मेटिक मसल जो हो वो वीक होती है। हाइटल हर्निया के कोज और रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट है वीक डायफ्राग्मेटिक मसल, सेकंड है एजिंग, थर्ड ओबेसिटी, फोर्थ है हैवी लिफ्टिंग, फिफ्थ स्ट्रेनिंग और सिक्स्थ है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो डिजीज होती है वो किस कारण से होती है? ऑप्शन ए, साइटोमेगेलोवायरस। ऑप्शन बी, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन सी, एप्स्टीन बार वायरस। ऑप्शन डी, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एप्स्टीन बार वायरस। हमें यहाँ पर पूछा गया इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो कि एक कंटाजियस डिजीज है, मेनली ये जो होती है एप्स्टीन बार वायरस के कारण होती है। इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट यह डिजीज जो होती है वो होती है एप्स्टीन बार वायरस के कारण, जो कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं। इसी के साथ ही इसके अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो है फटीग, मलाइज, फीवर, सॉर थ्रोट और जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी। इस डिजीज के अंदर हमें मोनोन्यूक्लियर लिम्फोसाइटोसिस विथ एटिपिकल लिम्फोसाइट देखने को मिलती है, इसीलिए इसे ग्लैंडुलर फीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैथोग्नोमोनिक साइन ऑफ मीजल्स इज कॉप्लिक स्पॉट, यू मे सी कॉप्लिक स्पॉट बाय इंस्पेक्टिंग द। हमें मीजल्स के अंदर कॉप्लिक स्पॉट साइन देखने को मिलता है, यह जो स्पॉट होते हैं वो हम कहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए, नेजल म्यूकोसा। ऑप्शन बी, बक्कल म्यूकोसा। ऑप्शन सी, नेल्स। ऑप्शन डी, स्किन ऑन द एंटीक्यूबाइटल सरफेस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, बक्कल म्यूकोसा। कॉप्लिक स्पॉट जिसे कि आप कॉप्लिक साइन भी बोलते हैं, इसके अंदर स्मॉल वाइट स्पॉट होते हैं जो कि हमें मिजल्स डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हमें इसका इंस्पेक्शन करना होगा तो आपको बक्कल म्यूकोसा को एग्जामिन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्सेल्वा मैन्योर कैन रिजल्ट इन ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट स्टिमुलेट वाल्सेल्वा मैन्योर।
सिंपली आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ऑप्शंस में कुछ एक्टिविटीज दी गई है, इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो कि वाल्सेल्वा मैन्योर को एक्टिवेट नहीं करेगी। ऑप्शन ए यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर, ऑप्शन बी एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी गैगिंग वाइल टूथ ब्रशिंग, ऑप्शन डी लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स। स्ट्रेनिंग और बियरिंग डाउन जो एक्टिविटीज होती है वो वैगल स्टिमुलेशन करती है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। लेकिन हम यहाँ पर यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर को देख रहे हैं, तो इसकी वजह से इजी बॉवेल इवाक्यूएशन होगा जो कि प्रिवेंट करेगा स्ट्रेनिंग और वाल्सेल्वा मैन्योर को। इसलिए यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर जो है वो स्टिमुलेट नहीं करता है वाल्सेल्वा मैन्योर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग फियोक्रोमोसाइटोमा कंप्लेन्स ऑफ स्वेटिंग, पाल्पिटेशन एंड हेडेक, Which assessment is essential for the nurse to make first? एक क्लाइंट है जिसके अंदर की हम फियोक्रोमोसाइटोमा को सस्पेक्ट कर रहे हैं। एट प्रेजेंट उनका कंप्लेन है स्वेटिंग, पाल्पिटेशन और हेडेक। जब हम उनका असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज असेस करनी होगी? ऑप्शन ए प्यूपिल रिएक्शन, ऑप्शन बी हैंड ग्रिप्स, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी ब्लड ग्लूकोज। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर। फियोक्रोमोसाइटोमा हमें बहुत रेयर कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है इसका मोस्ट कॉमन साइन है और कार्डियन फीचर माना जाता है। फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला का। ऑब्वियसली एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है तो इससे जो कैटेकोलामिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसका भी सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपको एलिवेट देखने को मिलेगा। इसीलिए जब भी हम फियोक्रोमोसाइटोमा को इनिशियली ट्रीटमेंट करते हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग आर नॉन कार्डियोजेनिक कॉजेज ऑफ पल्मोनरी एडिमा एक्सेप्ट। ऑप्शन ए रिपरफ्यूजन इंजरी, ऑप्शन बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, ऑप्शन डी हाइपोप्रोटीनेमिया। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। पल्मोनरी एडिमा के जो कॉजेज होते हैं वो कार्डियोजेनिक और नॉन कार्डियोजेनिक दोनों होते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है यहाँ पर वो है कार्डियोजेनिक कॉज। इसके अलावा रिपरफ्यूजन इंजरी, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, हाइपोप्रोटीनेमिया, इसके अंदर भी पल्मोनरी एडिमा दिखने को मिलता है, लेकिन यह जो है वो नॉन कार्डियोजेनिक कॉज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइंबर्स एंड पीपल हु लिव इन और ट्रैवल टू हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस रन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग पल्मोनरी एडिमा ड्यू टू। क्लाइंबर्स और वह पीपल जो कि हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं या ट्रैवल करते हैं उनके अंदर पल्मोनरी एडिमा डेवलप होने का रिस्क रहता है। उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए लंग इन्फेक्शन, ऑप्शन बी स्मोक इनहेलेशन, ऑप्शन सी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन डी हाई एल्टीट्यूड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, इसी के साथ ही एयर प्रेशर भी लोअर होता है। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे फ्लूइड जो होता है वो लंग्स में एक्यूमुलेट होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि पल्मोनरी एडिमा डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स नोटिसेस दैट ए क्लाइंट्स हार्ट रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 64 टू 50 बीट पर मिनट ऑन द मॉनिटर। द नर्स शुड मॉनिटर फर्स्ट। एक क्लाइंट है जिसका हार्ट रेट पहले तो 64 था, वह डिक्रीज होकर अभी 50 बीट पर मिनट मॉनिटर पे दिखा रहा है, तो इसके बाद हमें सबसे फर्स्ट क्या मॉनिटर करना होगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी ऑस्कल्टेट फॉर एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स, ऑप्शन सी प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, ऑप्शन डी टेक द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी टेक द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। यहाँ पर पल्स रेट डिक्रीज हो रहा है तो इसके बाद हो सकता है कि ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो। अगर यह दोनों डिक्रीज होंगे तो हमें फिर एडमिनिस्टर करना होगा एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूड दैट शुड बी अवॉइडेड इन एन अल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट। अल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट के अंदर कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी ऑरेंजेस, ऑप्शन सी सोडा, ऑप्शन डी रेगुलर कॉफी। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रेगुलर कॉफी। रेगुलर कॉफी के अंदर कंटेन होता है कैफीन, जो कि एक्ट करता है एक साइकोमोटर स्टिमुलेंट की तरह। इसीलिए यहाँ पर अल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट के लिए इस फूड को, रेगुलर कॉफी को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट फॉलोइंग ए वायलेंट एपिसोड इन ए साइकेट्रिक यूनिट। साइकेट्रिक यूनिट के अंदर अगर कोई वायलेंट एपिसोड होता है तो ऐसी नर्स सबसे फर्स्ट एप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए कंडक्ट ए स्टाफ ब्रीफिंग, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन,
ऑप्शन सी डिस्कस द इंसिडेंट विथ अदर्स, ऑप्शन डी कॉल हॉस्पिटल सिक्योरिटी। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कॉल हॉस्पिटल सिक्योरिटी। एज ए नर्स हमारा यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा कि हम हॉस्पिटल सिक्योरिटी को कॉल करें।